हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल पारस। और आज मैं बात करने वाला हूँ मेलवेयर के ऊपर। मेलवेयर के ऊपर मैंने ये टॉपिक बनाया है क्योंकि मेलवेयर के अटैक से मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस लिया है। देन उसके बाद मैंने मेलवेयर के ऊपर एक वीडियो बनाने की सोची। मेलवेयर एक वायरस है, ठीक है। मेलवेयर एक वायरस है और इसकी जो फुल फॉर्म होती है मिलीशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है। मेलवियस वायरस जो है वो अटैक करता है हमारे पीसी में, हमारे कंप्यूटर में और हमारे स्मार्टफोन्स में, ठीक है। इनमें जो एक्टिव एप्लीकेशंस होती हैं उनको ये क्रैश करता है। और जो हमारा डेटा होता है उसको चोरी करता है। ये दूसरे अपना हमारा डाटा चोरी करके और दूसरे पीसी में ट्रांसफर करता है। दूसरे जो पीछे से हैंडल कर रहे होते हैं उनके पास पहुंचाता है सारा डाटा चोरी करके। तो बेसिकली ये जो मेलवेयर होते हैं ये हैकर्स के द्वारा क्रिएट करे जाते हैं, इंटरनेट में फैलाए जाते हैं। देन उसके बाद लोगों के साथ गलत काम किए जाते हैं इस मेलवेयर से, ठीक है। किसी का पीसी हैक हो गया, किसी के कुछ सॉफ्टवेयर करप्ट हो गए, ये सारी चीजें ये मेलवेयर करते हैं। तो मेलवेयर कैसे हमारे पीसी में अटैक करते हैं? हम क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट में जाके जो एड्स चल रहे होते हैं कई बार उन पर क्लिक हो जाते हैं और पीछे से बैकएंड से हमें पता भी नहीं चलता हमारे पीसी में या हमारे स्मार्टफोन में कुछ एप्लीकेशन या कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाते हैं। डाउनलोड होने के बाद वो हमारे पीसी को कंट्रोल में कर लेते हैं बैकएंड से और हमें पता भी नहीं चलता है। तो हमारे जितने भी पासवर्ड्स होते हैं ऑनलाइन जो हम लॉगिन करते हैं, क्रोम ब्राउजर या मोजिला, जितने भी ब्राउजर होते हैं उन सब में जो लॉगिन करे होते हैं और सेव करे होते हैं ब्राउजर्स में पासवर्ड, वो सारे ये खींच लेता है या कैच कर लेता है, जो भी सारी एक्टिविटी हमारे पीसी या मोबाइल पे रखता है ये। तो इस वजह से ये हमारे सारे डेटा को कंट्रोल में कर लेता, अपने चोरी कर लेते हैं डेटा, ठीक है। और ये जो मेलवेयर है ये 5 टाइप के होते हैं जो मोस्टली मैंने पढ़ा है इसके बारे में। पहला होता है वायरस, दूसरा होता है वॉर्म्स, तीसरा होता है स्पाईवेयर, चौथा होता है ट्रोजन्स और पांचवा होता है रैंसमवेयर, ठीक है। 5 प्रकार के होते हैं। और ये क्या होता है इनमें, ये अगर जो आपके पीसी से एक बार आपने हटा दिए, ये अगर जो एक भी वायरस रह गया ये फिर और वायरस बना देते हैं। तो इस वजह से आपने क्या करना है, इसके अटैक से बचने के लिए सबसे पहले आपने एक बढ़िया एंटीवायरस लेना है। एंटीवायरस लेके आपने अपने पीसी में उसे ऑन कर देना है और हमेशा कोई भी डिवाइस, ये इंटरनेट के थ्रू तो आते ही आते हैं, अगर इंटरनेट के थ्रू किसी पीसी पे किसी पेन ड्राइव पे या किसी अदर डिवाइस पे ये चले गए, तो आपने जैसे उस डिवाइस को अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में लगाया, देन उसके बाद वो फिर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में आ जाएंगे। तो आपने हमेशा एंटीवायरस को अपने पीसी या लैपटॉप में लगा के रखना है और ऑन करके रखना है। और दूसरा, जब भी आप किसी डिवाइस को अपने लैपटॉप पीसी या किसी भी डिवाइस पे यूज करो, तो आपने सबसे पहले उसे स्कैन करना है एंटीवायरस से, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि कैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेलवेयर को कैसे मैंने मेलवेयर के अटैक को झेला और देन उसके बाद मैंने उसे अपने पीसी से हटाया और अपनी वेबसाइट। तो चलिए गाइज, आज मैं बताने वाला हूँ मालवेयर अटैक के बारे में। तो मैं अभी आपको अपनी वेबसाइट पे लेके आया हूँ। ये मेरी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट digitalparas.com। तो जो ये जो वेबसाइट है, जिस होस्टिंग पे मैंने ये होस्ट करी है, उसी होस्टिंग पे मैंने अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट भी होस्ट करी है। तो अगर जो मैं यहाँ पे डालता हूँ tryjuris.com, अगर जो मैं tryjuris.com डालता हूँ तो ये इस वेबसाइट को मालवेयर ने अटैक करके क्रैश कर दिया है, ठीक है। अगर जो मैं यहाँ पे tryjuris डालता हूँ गूगल में, ये वेबसाइट मैंने ही बनाई थी और सारा कुछ मैं ही इसका हैंडल करता हूँ, ठीक है। tryjuris लॉ फॉर्म है और मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो ये मालवेयर के अटैक से एरर आ गया, इसमें क्रैश कर दिया मालवेयर ने। अब अगर जो मैं अपने दूसरी वेबसाइट ओपन करता हूँ, इसी इसी होस्टिंग पे जो डली हुई है, जिस होस्टिंग पे digitalparas.com है, ट्रूप सॉल्यूशन की वेबसाइट खोलते हैं, ठीक है। तो इस पे भी मालवेयर ने अटैक कर दिया। देखिए कैसे ये पहले ये खुली, ये वेबसाइट ओपन हुई, ठीक है। अब ये इस पे भी मालवेयर का अटैक हो चुका है। तो ये
कहीं और ही हमें लेके जा रही है। इसके ऊपर देखिए क्या यहाँ पे सिस्टम आ रहा है। तो अब इस मालवेयर के अटैक को हमने कैसे सही करना है और ये क्यों होता है, इसकी वजह मैं बता देता हूँ। जब भी हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पे अलाउ का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम उसे अलाउ करते हैं। तो इस वजह से होता है, सपोज़ मैंने सर्च किया बेस्ट एंटी वायरस, ठीक है। मैंने ये सर्च करा और मैं इन बहुत सारी वेबसाइट्स पे मैं चला गया, और जैसे ही हमारे उस पर वेबसाइट में जाके एड्स ओपन होते हैं और ऐड में हम क्लिक कर देते हैं और अलाउ का ऑप्शन आता है बहुत सारी वेबसाइट पे जाके, अलाउ कुकीज़ और ये सब सारी चीज़ें। तो हम जैसे अलाउ करते हैं तो सीधे मालवेयर हमारी वेबसाइट पे पीसी पे अटैक कर देता है, ठीक है। उसके बाद हम जो भी अपने पीसी पे कर रहे हैं, जो भी चीज़ें लॉगिन कर रहे हैं, जो भी आईडी पासवर्ड हम डाल रहे हैं, सारा कुछ वो देखता है, सारा सब कुछ में उसकी नज़र रहती है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि आजकल हम किसी भी किसी भी वेबसाइट में, कोई भी वेबसाइट हो, उसमें अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, लॉगिन विद साइन अप विद गूगल। हम आईडी और पासवर्ड और यूज़र नेम क्रिएट नहीं करते हैं, सीधे हम क्या करते हैं, जैसे अभी मैं बात करता हूँ कैनवा की, canva.com पे गए, ठीक है। तो ये तो ट्रस्टेड वेबसाइट है, बट ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है। अभी मैं बात करता हूँ जैसे लोगो मेकर, ठीक है। लोगो मेकर में गए हम, इसमें गया मैं, इसमें गया, इसमें गया, कुछ भी चीज़ हम गूगल में ढूंढ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इंटरनेट पे ढूंढते हैं, और हम जैसे इस वेबसाइट पे गए, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, लॉगिन किया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये रिजेक्ट और एक्सेप्ट ऑल कुकीज़, इसी तरीके से मालवेयर घुसता है, ठीक है। और अभी हमने क्या करा यहाँ पे तो साइन अप का ऑप्शन आ नहीं रहा है, दूसरी में जाते हैं, यहाँ पे साइन अप आ गया। अब हम साइन अप पे गए, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने आईडी और पासवर्ड और यूज़र नेम नहीं डाला, सीधे मैंने क्या कर दिया, कंटिन्यू विद गूगल, साइन अप विद गूगल, ठीक है। यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे नहीं आ रहा ऑप्शन, साइन इन, ज्वाइन, यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी जैसे कंटिन्यू विद गूगल आ रहा है, तो ऐसे ही हम बहुत सारी वेबसाइट में कंटिन्यू विद गूगल कर देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सीधे सीधे बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि अपने गूगल अकाउंट का एक्सेस हमने उस थर्ड पार्टी कंपनी को दे दिया, या थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को दे दिया है, ठीक है। अब ये क्या है, ये हमारे अकाउंट में हर एक एक्टिविटी को देख सकते हैं, एक्सेस दे दिया हमने उसे गूगल अकाउंट का। तो हमने क्या करना है, वो एक्सेस आपको कहाँ से पता चलेगा, वो एक्सेस आपको यहाँ से पता चलेगा। मैनेज योर गूगल अकाउंट पे जाना है आपने, ठीक है, मैनेज योर गूगल अकाउंट पे, और डेटा एंड प्राइवेसी पे जाना है आपने। डेटा एंड प्राइवेसी में जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एप्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे अगर जो आप क्लिक करोगे, नो ऐप कनेक्टेड, ठीक है, यहाँ पे भी दोबारा दिखा देता हूँ, थर्ड पार्टी ऐप विद अकाउंट एक्सेस, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो मेरा जो अकाउंट है उसको कौन कौन एक्सेस कर रहा है, कैनवा, लिंक्डइन, गूगल अकाउंट साइन प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से रिमूव कर सकते हो आप, जो आपको लगे कि ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है। कैनवा आप कर सकते हो, लिंक्डइन आप कर सकते हो, बट कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो मतलब कि ट्रस्ट नहीं है आपको उस पर, तो उस पर कभी भी आप साइन अप विद गूगल मत करें। लिंक्डइन पे कर सकते हो, कैनवा पे कर सकते हो, पहले तो किसी पे भी ना करें,
बट जो ट्रस्टेड वेबसाइट है वो आप कर सकते हैं। तो अब मेरी जो दो वेबसाइट्स हैं वो मालवेयर के अटैक से ख़राब हो चुकी हैं। तो इस मालवेयर के अटैक को मुझे कैसे हटाना है, सबसे पहले तो आपने अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से बात करनी है, तो जिससे कि होस्टिंग प्रोवाइडर उस पर वर्क करे। देन उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट पे अपने जो आपका जो पीसी है या लैपटॉप है उसमें एंटीवायरस डलवाना है, ठीक है। तो अभी हम आते हैं यहाँ पे, तो ये हमारी होस्टिंग है, इसमें हमारी सारी होस्टिंग सारे वेबसाइट हमारे होस्ट हैं। तो अभी बात करके देखते हैं। तो अभी हम यहाँ पे आ गए हैं, ऑप्शन मिल गया हमें। तो हमने यहाँ पे डालना है सी इज़ डाउन स्लो और डिस्प्लेइंग एन एरर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो होस्टिंग है उसी के अंदर हेल्प का ऑप्शन पे होता है, ठीक है। चैट का बटन बना है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हमने ये क्लिक करा इसके ऊपर और हमने यहाँ पे डालना है माय वेबसाइट इज़ सस्पेंड और कैंसल्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चैट नाउ का ऑप्शन आएगा, हमने चैट नाउ पे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने मैसेज करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने डाल दिया अपना tryjuris.com, ठीक है। दिस इज़ माय वेबसाइट एंड why this website showing error, please tell me going hack your hosting is not secure, right? अब मैंने इन्हें डरा दिया है, अब देखते हैं ये करते हैं या नहीं करते हैं सही। सो गाइस, अभी मेरी इससे होस्टिंग वाले जो कस्टमर सपोर्टर होते हैं उनसे मेरी इतनी लंबी चौड़ी बात हुई है, ठीक है। बहुत लंबी चौड़ी चैट हुई है और मेरी इस कन्वर्सेशन में इन्होंने मेरा जो एरर था वेबसाइट का, अभी वो चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ और ये एरर सही हो गया है, ठीक है। वेबसाइट मेरी रिकवर हो गई है जो क्रैश हुई थी मालवेयर की वजह से, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये जो एरर आ रखा था अभी मैं रिफ्रेश करूँगा तो एरर मेरा जो क्रैश हो रखी थी वेबसाइट मालवेयर की वजह से वो मेरा ठीक हो चुका है। बट अगर आपका पीसी और लैपटॉप या जो भी सिस्टम है उसको एक बार एंटीवायरस से स्कैन ज़रूर करवा लीजिए, एंटीवायरस डलवा दीजिए, क्योंकि मालवेयर जो है वो दोबारा अटैक करेगा, दोबारा से वो पैदा हो जाते हैं, ठीक है ना, और दोबारा फिर आपकी वेबसाइट को ख़राब कर देंगे। तो इस वजह से वेबसाइट की रैंकिंग में दिक्कत आती है, इसलिए और बेफालतू की वेबसाइट्स पे जाके क्लिक और अलाउ और साइन अप ना करें, जिससे कि वो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हम अपने पीसी और सिस्टम में कर रहे हैं उन पे सारी नज़र रहती है और जैसे पासवर्ड उनके पास जाता है तो वो सारी चीज़ों को क्रैश कर देते हैं।